तुंदिए बादे मुखालफ से न घबरा ए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, मैंने एक शेर से वीडियो का आगाज़ किया है। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होते हैं या 16-18 साल के बाद, यानी अमूमन हम मैट्रिक कर लेते हैं, तो 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो हमें मशवरा पार्टी बहुत ज़्यादा मिलती है, जो हमें मशवरा देते हैं कि ये कर लें, ये कर लें, ये काम ठीक है, ये काम आपके लिए ठीक है, ये काम आपके लिए ठीक नहीं है। तो मैं आपसे एक बात कहूँगा, इन सब को तो छोड़ दें। ये तो मैंने वैसे सरसरी जिक्र कर दिया। असल जो शेर है उसकी तरफ आए। जो मैंने कहा, जब हम किसी काम को शुरू करते हैं, किसी जॉब को शुरू करते हैं, तो सबसे पहले मुखालफत किधर से शुरू होती है? अपने रिश्तेदारों की तरफ से। और हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हम उस पे मन्नो आन अमल करते जाते हैं। यानी अगर कोई कहता है ना कि वकालत का पेशा अच्छा नहीं है, हम कहते हैं नहीं, ये अच्छा नहीं है भाई। कोई कह देता है ना, नंबर थोड़े ज़्यादा आ गए हैं, डॉक्टरी का पेशा अच्छा है, चले भाई डॉक्टरी का पेशा अच्छा है। कोई कह देता है पुलिस का पेशा अच्छा नहीं है, नहीं जी, ये तो पुलिस का पेशा तो है ही नहीं ठीक। अपनी सोच हमारी पता नहीं कहाँ चली जाती है। फिर हम शुरू करते हैं काम। जैसे एक आदमी पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर लेता है, तो हम पहले ही उस पर लेबल लगा देते हैं कि ये तो रिश्वत लेते हैं, ये तो रिश्वतखोर हैं, ये तो बड़ा गलत काम है। और भाई, उनमें बड़े बड़े नेक आदमी भी हैं जिनकी वजह से ये मुल्क और ये दुनिया चल रही है। सबको एक रस्सी से ना आंका करें। आपको किसी ने कहा तो नहीं रिश्वत लें, आपको किसी ने कहा तो नहीं जाली FIR काटें। आप डट जाएं। मेरे मुल्क में कई ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं, कई ऐसे हैं जिन्होंने सही इंक्वायरियाँ की हैं, उनको मार दिया गया है, मगर अल्लाह के हज़ूर वो सुरखरू हैं। आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी मुखालफत होगी। अब उस बेचारे को घर बनाने की भी इजाज़त नहीं है। वो अगर अच्छा घर बना लेता है ना थोड़ा सा, अब पुलिस की आमदन है ना, घर अच्छा तां बन गया। चाहे वो मेहनत करके, चाहे वो अपनी दिन रात एक करके वो रोज़ी रोटी कमा रहा है, बस उस पर लेबल लगा दिया है। उसके साथ एक है जो बिजनेस करता है,
करोड़ों का कर्जा खा जाता है, अरबों रुपए मुनाफा ले लेता है अपने कारोबार से ही। जस्ट छोटी सी मिसाल, गाड़ियां ऑन पे बेचते हैं शोरूम वाले। मुशर्रफ दौर में बड़ी कमाई की इन्होंने, तो किधर लेके गए ये पैसा? इन्होंने आराम नहीं कमाया, तो अब लोग शोरूम खोल नहीं छोड़ दें। इनमें ऐसे भी शोरूम वाले हैं जो अक्कलाल की खाते रहे हैं, जो अब भी अक्कलाल पे चलते हैं, मेरे पास नाम है उनके। देखें, कोई शोभा, कोई चीज बुरी नहीं है। आपकी मुखालफत की जाएगी, कोई शोभा भी इख्तियार करेंगे। आप पकौड़ों की रेहड़ी लगाएंगे ना, तो 100 बंदा उसकी मुखालफत में, ओए तेल सही नहीं है इस्तेमाल करता, आलू जड़े ने गले ले आंदा है। अब आप देख लें, कई ऐसे हैं जिनके बेहतरीन पकौड़े होते हैं, बेहतरीन तेल अच्छा यूज़ करते हैं, तो अब उनको भी उसी रस्सी में। अब वो रोज़गार बेचारा कमाने लगा है। चलो, पकौड़े बेचना नीच काम है, सब्जी बेचना नीच काम है। सबसे पहले कौन तनकीद करेंगे? उसके रिश्तेदार। तो मेरे दोस्तों, किसी की तनकीद को, किसी की मुखालफत को बिल्कुल अपनी जूते की नोक पे रखें। समझ गए ना? जूते की नोक पे मेहनत करें। जो बात करे उसे जवाब दें, उसे कहें मैं मेहनत करके कमा रहा हूं, मैं कोई तुझसे भीख नहीं मांग रहा, और मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के हक हलाल की खा रहा हूं, और तुझको सफाई देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मैंने अपना हिसाब अल्लाह ताला को देना है, जो बड़ा गफूरुर रहीम है। तो 90% बंदे आपको डिसॉल्ट, आपको बिजनेस नहीं करने देंगे, आपको रोड़े अटकाएंगे, आपके रास्ते में अगर मकान किराया की दुकान आपको 8,000 में मिल रही है, वो 12,000 में दिलवाएंगे, आपको कोशिश करेंगे। और यार, मैंने ऐसे बंदे देखे हैं मेरे दोस्तों, कि कोई दोस्त दुकान खोल लेता है करियाने की, परचून की, तो उससे सौदा नहीं लेते, दूसरे से जाके ले लेते हैं। और भाई, गरीबों की भी हौसला अफजाई करें, और वहाँ भी तो आप पैसे दे के ही लेंगे ना। चले, वो थोड़ी सी रियायत आपको कर देगा, किस में? अंडों में रियायत कर देगा, घी आपके के साथ एक्सपायर होया बेच देगा। आप जरा एक्सपायरियां चेक किया करें। मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा, छोटे के पास भी आए, बड़े के पास भी जाएं, हौसला अफजाई करें, मुखालफत ना करें। अगर कोई रिज़्क चला रहा है तो उसे कहें गुड, तूने अच्छा काम किया है। मेरी सोसाइटी के बाहर एक बंदे ने, जनरल स्टोर है उसके साथ, चिकड़ छोले लगाए। ओ सारे ना सोसाइटी वाले कहना, ओ क्या यहाँ क्या चिकड़ छोले चलने हैं। मैं भी कहूँ यार, ये तो मॉडर्न सोसाइटी है, यहाँ चिकड़ छोले किसने खाने हैं? यहाँ तो वो डबल रोटी और पीते और उस उस तरह का खाना खाने वाले लोग हैं, तो चिकड़ छोले कौन खाएगा? मगर इस टाइम उसके चिकड़ छोले भी चल रहे हैं, वैसे छोले भी चल रहे हैं, शाम को गोल गप्पे भी चल रहे हैं। अब अल्लाह के फजलो करम से उसने वहाँ अपना कुर्सियाँ भी लगा रही हैं, चेहरे भी लगा रही हैं, और उसका कारोबार अल्लाह ने चला दिया है। मगर एक चीज़ मैंने देखी है,
कि वो मुखालफों से नहीं घबराया। उसे बड़े बड़ों ने कहा है, उसने कहा नहीं, मेहनत है, मैं भीख तो नहीं मांग रहा ना। मैं उसकी वीडियो भी बनाऊंगा, आपसे शेयर भी करूंगा, क्योंकि जो मुखालफत से नहीं घबराते और जैद मुसलसल चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बरकत डालते हैं और उनको कामयाब करते हैं। और जो दूसरे के लिए गड़ा या बुराई सोचते रहते हैं, वो हमेशा नाकाम होते हैं। शुक्रिया मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह ताला आपको इतनी खुशियाँ दें कि आप समेट ना सकें। मेरी सेहत के लिए दुआ करना। अल्लाह अकबर।